देवी अश्वारोहणाधारा कुरंड दैत्य का वध। श्री हयग्रीव मुनि कहते हैं, हे अगस्त्य, दुर्मत के वध को सुनकर उसका बड़ा भाई महाबलशाली कुरंड क्रुद्ध हो आज्ञा लेकर कुटिलाक्षों को साथ ले 20 अक्षौणी सेना के सहित अत्यंत वेग से युद्ध करने को आदम का। आकाश के समान सर्वथा व्याप्त फिर आती हुई दैत्य सेना को देखकर अश्वारूढ़ा अपार अश्व सेनारूढ़ शक्तियों को साथ में लेकर लड़ने आई। ये विभिन्न प्रकार के अत्यंत ऊंचे घोड़े उत्ताल तरंगों के समान शोभित हुए। एक संगबद्ध वे सेना नानाविध वर्णी वाले घोड़ों के सहित विशेषतया शोभा दे रही थी। उनमें झागों के समूह के फेन पिंड के समान श्वेत घोड़ों पर आरोहण, स्वर्ण की कांतिधारी नील वस्त्र पहने करवाल और शूल धारण की हुई यौवन के उभार से मस्ती में झूमती शक्तियां थीं। अन्य शक्तियां काल मेघ के समान घोड़ों पर आरूढ़ थीं। वे चंद्रमा के वर्ण की कांति वाली रक्त वर्ण के आभूषण और वस्त्र परिधान की हुई, धनुष तथा बाण धारण की हुई नील रत्नों के मुकुट से शोभित थीं। इसके साथ ही दूसरी शक्तियां गरुड़ के समान वेग वाले अत्यंत वेग से दौड़ने वाले घोड़ों पर आरूढ़ होकर रत्नों के समान अंगों की कांति वाली स्वर्ण रंग के वस्त्र तथा आभूषण पहने हुई थीं। कहीं कहीं पर समान अंगों वाली एक जैसे आभूषण और वस्त्र पहनी हुई तथा घोड़ों पर चढ़ी हुई शक्तियां चल रही थीं। इस तरह विचित्र मेघों से युक्त संध्या काल के आकाश के समान वे शक्ति सेना युद्ध भूमि में शोभित थी। जैसे प्रकार उत्ताल तरंगों वाला समुद्र अपनी सीमा का अतिक्रमण कर जाता है, वैसे ही शक्ति सेना शीघ्रतया सेना का विनाश करती हुई भेरी, झांझ, नरसिंघा, ढक्का और नौबत निशान के शब्दों के साथ तुरंगे के खुरों की चाप से उठने वाली ताल के स्वर से मिश्रित हो दोनों पक्षों के हुंकार भरे जो उत्साहपूर्ण आह्वान के साथ आस्फोट के घोष से अधिक घना बना हुआ युद्ध भूमि का कोलाहल आकाश और पृथ्वी के बीच व्याप्त होकर अधिकाधिक वीर दर्पोचित उत्साह की प्रेरणा करता था। अब दोनों ओर से दैत्यों तथा शक्तियों द्वारा पूर्ण सज्जित होने पर प्राण हरने वाला भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जो शस्त्रों के प्रहार करने के महाशब्द से बधिर की गई सारी दिशाओं वाला घोड़ों के खुरों के आघात से उठी हुई धूल से भरा हुआ सांबर तक प्रलय काल के महामेघ के समान सारा अंतरिक्ष को छा गया। वे क्षण भर अमावस्या की रात्रि के समान घोर अंधकार युक्त हो आंखों में धुंधलापन पैदा करने लगा। तत्पश्चात पृथ्वीपास्त्र शस्त्रों के प्रहारों से क्षत विक्षत हुए शरीरों में से रक्त के निकलने वाला धाराओं से उस उठी हुई रज के अंबार का अंधकार शांत हुआ और फिर शक्ति सेना का दैत्य सेना के साथ प्राण हरण करने वाला परस्पर महायुद्ध हुआ। बलवती शक्तियों ने दैत्यों के तेज को हर लिया। शक्ति सेना द्वारा दैत्य सेना का बहुत अधिक मर्दन कर देने से वह अधिकाधिक क्षीण शक्ति वाला हो चली। महादैत्यगण अपने पाद, हाथ, कान, उदर, कुक्षी प्रदेश और पीठ के छिन्न भिन्न हो जाने से शस्त्रों को फेंककर बारंबार हाथों को मांझते हुए हाय मारे गए। इस प्रकार बोलते हुए युद्ध को छोड़कर भाग गए। अपनी सेना की बुरी तरह से भग्न दशा को देखकर दैत्यपति कुरंड क्रोध से अत्यंत विकल हो गया और अपने घोड़े पर आरूढ़ होकर अपने भारी धनुष के प्रत्यंचा को खींचता हुआ बाणों की वर्षा करते हुए शक्ति सेना में घुसकर हजारों की संख्या में उन्हें विनष्ट करने लगा। कुरंड के धनुष से छूटे बाणों की वर्षा से शक्ति सेना भीषण जल की बाढ़ आ जाने से सेतु के समान ऊपर उठकर भग्न प्राय हो गई। शक्ति सेना के नष्ट होते ही वे दैत्य अश्वारूढ़ा के पास पहुंच गया। वे अपराजित नामक घोड़े पर सवार थी। अत्यंत विशुद्ध सोने की कांति वाली स्वच्छ रेशमी वस्त्र एवं आभूषण से उज्जवल कांति वाली पाश, अंकुश, धनुष और बाण को लिए हुए थी। उसे देख वह बोला, हे दुष्टे, तू अभिमान से पूर्ण है, देख तेरे घमंड को अभी छुड़ाता हूँ।
जो तूने हमारे भाई को मारा है उसका फल शीघ्र ही पाएगी। तुझे युद्ध में मारकर बाद में मैं अपने भाई के साथ किए गए दोष से छुटकारा पाऊंगा। सबसे प्रथम तू मेरे ऊपर अपना दीर्घ काल से संग्रह किया हुआ जो बल है उसे दिखा। इस प्रकार कही जाने पर रोषित हुए अश्वारूढ़ा ने 3 अत्यंत तीक्ष्ण धार के बाणों से उसे बीन दिया। उसने एक से दैत्यवाहन अश्व का सिर काट दिया, दूसरे से उसके मुकुट को भूमि पर गिरा दिया एवं तीसरे से उसके वक्ष स्थल को प्रबल वेग से विदीर्ण कर दिया। मारे गए अश्ववाला मुकुटहीन और बहुत बलपूर्वक किए गए आघात से मूर्छित वह महादैत्य मूल कटे वृक्ष के समान गिरा। क्षण भर में चेतना पाकर युद्ध के अग्रभाग में स्थित देवी को बोला, युद्ध में रणलाघव में प्रशंसनीय कार्य करने वाली तुम्हें मैं साधुवाद देता हूँ। ये सुन फिर देवी ने कहा, हे अधम दैत्य, तुझे धिक्कार है कि अब तक भी तू जीवित है। बहुत यत्न पूर्वक तू मुझसे बोलेगा, इसलिए तुझे कुछ प्राण शेष रखकर मैंने छोड़ दिया है। ये है शत्रु के मद को चूर चूर कर देने वाले तेरे प्राण हारक मेरे इस बाण को देख। देवी के इन वचनों को सुन दैत्य ने क्रोध रूपी अग्नि के समान तमतमाए मुख की भीषण आकृति बनाकर खूब खींचकर तानी प्रत्यंचा पर चढ़े बाण से देवी के धनुष को तोड़ दिया। देवी ने भी खड़क से दैत्य के हाथ में धारण किए धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तदनंतर दैत्य ने उसकी तलवार के 2 भाग कर दिए। फिर उसने अत्यंत वेग से अपने खड़क से घोड़े के ऊपर प्रहार किया। खड़क के आघात से छिन्न मस्तक हुआ घोड़ा चक्कर खाने लगा। तब तक देवी ने भी अत्यंत रुष्ट हो अपने पाश से उसे खूब कसकर और बांध अपनी ओर खींचकर अत्यंत तेज धार वाले अंकुश द्वारा सिर पर प्रहार किया। उस अंकुश से मस्तक फूटने से दैत्य मर गया।